सो मच आदरणीय मंच। आप सबको, आप सारी नारियों को सुनना अपने आप में वाकई बड़ा एनर्जेटिक है और आपकी बातों से ही किसी ने कहा है घर की मिनिस्टर प्रमुख तो नहीं होती मैम, आज की तारीख में तो सरकारी तौर पर गैर सरकारी तौर पर महिलाएं ही प्रमुख हैं। जोरदार तालियां हो जाएं इस पैनल के लिए, शानदार डिस्कशन के लिए। और जिस तरह मॉडरेट किया रचना ने, मैं हमारी टीम की तरफ से श्री विवेक पारक जी सीओओ IBC24 उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर प्लीज मंच पर आइए और नारी शक्ति के इस आवाज वाले मंच को हम सहृदय धन्यवाद देते हुए एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहते हैं अपनी टीम की तरफ से। तो शक्ति का जागरण किस ओर रण, इस सेगमेंट में बहुत बेहतर तरीके से स्वास्थ्य, ग्लैम वर्ल्ड और विभिन्न क्षेत्रों से राजनीति, इन सब से जुड़ी हुई महिलाओं को हमें सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे लगता है जो अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन है, आपकी तालियां थोड़ी और होना चाहिए और जोरदार होना चाहिए और थोड़ी लगातार होना चाहिए। इस सेशन में जो बात निचोड़ में निकल कर आती है, न डरे हैं न झुकेंगे ना ही दबेंगे, वादा है आपसे हमेशा सच कहेंगे। हो तरक्की समृद्ध हो देश, यही सपना हम सब का है। हर बंदिशें तोड़कर दिखाएंगे सच, क्योंकि सवाल आपका है। और IBC24 इसी ध्येय वाक्य के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच राष्ट्रीय कवि हैं जिनका सम्मान हमें करना है। मैं पारिक सर से फिर से आग्रह करूंगी कि वे राष्ट्रीय कवि हमारे बीच हैं अजय पटू जी, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें जिन्होंने अपनी कविताओं से समा बांधा। साथ ही हमारे बीच वो उपस्थित हुए, हमारा आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए भी उनका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। स्मृति चिन्ह भेंट, जोरदार तालियां। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की तरफ, जिसका संचालन करेंगे पुनीत पाठक जी। जी हाँ, आप सभी के चहेते पुनीत पाठक जी अगले सत्र का संचालन करने जा रहे हैं। विकास का CG मॉडल, कितने अवसर कितनी अड़चने, इसी विषय पर अब बातचीत होगी। हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे अतिथियों को, मोहित मध्यानी जी, डायरेक्टर माधव कार्स, सुरेश भंसाली जी, डायरेक्टर ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली, आनंद सिंघानिया जी MD अविनाश ग्रुप, मोनिका सेठ शर्मा वाइस चांसलर KK मोदी यूनिवर्सिटी। आप सभी से हमारा आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज जी आइए सर। हमारे सारे अतिथि मंच पर आ चुके हैं, तो अब ये सत्र जो है इसका प्रभार मैं सौंपती हूँ पुनीत पाठक जी को। आनंद सर आप पुनः नमस्कार आप सबको। IBC24 का बड़ा दिन, 15 साल का ये शानदार सफर, इसमें आप सबका शानदार और जानदार साथ। और IBC24 माइंड समिट विकास के इस पथ पर पाथ टू प्रोग्रेस में अब 23 वर्षों के प्रदेश और 15 वर्षों के हमारे अपने अनुभव, चैनल के अनुभव में इनमें से एक एक चेहरा हमारे साथ एक नहीं कई कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए जुड़ा है। और मैं इन सभी के बारे में एक बात गारंटी से, चूंकि हमारे साथ में अब ब्रांड्स की तरह बैठे हुए लोग हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक बात इन सब के साथ गारंटेड है कि आपने इनका नाम और इनका काम दोनों देखा और सुना है। क्योंकि जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ ब्रांड की, विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो इनके अपने ब्रांड्स भी छत्तीसगढ़ के साथ, उसके विकास के साथ उतने ही वाबस्ता हैं, उसी तरह से जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत कीजिए आनंद सिंघानिया जी का, MD है अविनाश ग्रुप, जिन बड़ी इमारतों, बड़े प्रोजेक्ट से राजधानी की या विभिन्न अंचलों के बड़े प्रोजेक्ट्स की पहचान होती है, उनमें से एक सबसे विश्वसनीय नाम है आनंद सिंघानिया जी का। सुरेश भंसाली जी डायरेक्टर हैं ज्वेलर्स अनूप चंद भंसाली, मैं उनका भी मंच पर स्वागत करता हूं। भरोसा जो किसी भी ब्रांड को आगे ले जाता है, आपके साथ में भी जुड़ा हुआ है, स्वागत है आपका। मोहित मध्यानी जी डायरेक्टर है महादेव कार्स। और हमारे साथ मंच के ऊपर हैं मोनिका सेठ शर्मा जी, वाइस चांसलर प्रभारी हैं, लेकिन इकलौती
महिला वाइस चांसलर हैं इस वक्त मेरी जानकारी के मुताबिक, जो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस वक्त छत्तीसगढ़ में वे सर्व कर रही हैं। के मोदी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। मैं मोनिका सेठ शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। और महादेवा कार से मोहित मध्यानी जी, आप सबसे यंग हैं इन सबके बीच में, लेकिन चूंकि अभी हमने एक यंग पैनल में बातचीत की शुरुआत की थी, आई एम श्योर आप शायद मिस कर गए हो, लेकिन मैं आपसे आज इस सेशन की शुरुआत करता हूं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की और विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की, वाइस वर्सा दोनों। आपको लगता है ब्रांड छत्तीसगढ़, चूंकि आप एकदम युवा हैं, उसमें सारे ब्रांड्स का जिस तरह आप लोगों ने लाने का प्रयास किया है, अभी कुछ बाकी है या जो काम अभी आप होता हुआ देख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखा तो भी काम चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां ऑटोमोबाइल में हम एक बहुत बड़े बड़े स्टेट से भी हमारे यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम हमारे स्टेट का एक वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट से इक्वलेंट नंबर्स में आता है। तो इट्सेल्फ इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट कि हम लास्ट 5 साल में जो हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, रूरल का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, हमारी पॉलिसीज़ का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी बेस्ट है, देयर आर मोर टू कम। अच्छी अच्छी पॉलिसीज आना बाकी हैं ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए। थोड़ा माइक पास कर लीजिए ताकि हम आपको अच्छे से सुन पाएं। और अच्छी अच्छी पॉलिसीज बन सकती हैं, आ सकती हैं ईवीज़ में, हम और बेहतर कर सकते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर है। आपने नब्ज पकड़ी है आज की। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ही आपको ले जाऊंगा। इलेक्ट्रिक की तरफ अभी भी लोगों का, दुनिया का एक बड़ा कंसर्न है कि आप एक ऐसे ईंधन की तरफ विश्व को ले जाएं जिसमें प्रदूषण ना हो, जिसमें आवाज़ या जिसमें धुएं से रहित आप एक कन्वेंस की तरफ अपनी दुनिया को ले जाएं। हम कितने तैयार हैं? क्योंकि हम जब उन व्हीकल्स को अपनी सड़कों पर, भारतीय सड़कों पर, हमारे परिवेश में देखते हैं, कई लोगों की कई शंकाएं हैं। देखिए ईवी एक, मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई कार खरीदता है, यदि वो सेकेंड कार खरीद रहा है अपने घर में, एक बार ईवी का जरूर अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें। क्योंकि ईवी की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही बेटर आ चुकी है आज की डेट में, चाहे उसका कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे चार्जिंग स्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे ओवरऑल जो कार में एक नीड होती है फैमिली के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हम जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, हम बहुत कम लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे आरटीओ का सब्सिडी मिलता है। एट 10% आरटीओ लगता है उस सेम कार की, बट ईवी में वो 0 लगता है। मतलब एक कस्टमर को यदि वो 20 लाख की ईवी खरीद रहा है तो उसको 2 लाख रुपए की बचत होती है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये बहुत बड़ा सेविंग होता है कस्टमर के लिए। सेकेंड, जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है 10% ऑफ एक शोरूम का सब्सिडी। ये दोनों पॉलिसी कई स्टेट में सिर्फ 10% सब्सिडी मिलती है, कई स्टेट में सिर्फ आरटीओ है, बट हमारा स्टेट ऐसा इकलौता स्टेट है पूरे भारत में जहां दोनों चीजें अवेलेबल हैं। तो सबसे ज्यादा नंबर्स हमारे छत्तीसगढ़ की ईवी में होने चाहिए थे, बट हम कुछ चार्जिंग स्टेशन के पीछे चल रहे हैं। यदि वो हम अचीव कर लेते हैं हमारे माइलस्टोन्स, तो छत्तीसगढ़ एक अच्छे से मेट्रो स्टेशन को ईवी में पीछे कर सकता है, क्योंकि कस्टमर्स का बहुत अच्छा सेविंग्स पॉकेट होता है वो। जी, रियल स्टेट का जब भी कभी नाम आता है और छत्तीसगढ़ का जिक्र हो तो यहाँ इसमें एक ब्रांड है जिसके कर्ता धर्ता एमडी साहब आनंद सिंघानिया जी हैं, और मैं उन्हें कई मंचों पर कई बार आपकी हमारी बात हुई। आनंद जी, इस वक्त हमारे लिए तो बड़े आनंद का विषय है कि हमारे 15 वर्ष पूर्ण हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ और देश दुनिया जिस तरह से गुजर रही है, और जैसे मोहित जी जैसे तमाम यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपके सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स भी देखते हैं, और लोग अपने सपनों के आशियानों को लेकर गवर्नमेंट के, आप देखें प्रोजेक्ट, सारे आप प्रोजेक्ट देखें, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, हर कोई बजट हाउसिंग की तरफ जा रहा है। एक तरफ हम दुनिया को एक अलग ही ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप अपने ख्वाबों को एक अलग मंजिल दें, एक नई बुलंदियां दें। दूसरी तरफ अभी भी हम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को पूरी तरह बजट हाउस दे नहीं पाए, ये कड़वी हकीकत है। छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की जब बात है, आपको क्या लगता है अभी कितना काम बचा है प्रदेश में? नहीं, डेफिनेटली पिछले 22-23 सालों में छत्तीसगढ़ में काफ़ी ग्रोथ हुई है, और हम सब जानते हैं डेटा नंबर्स हम सबके पास में है कि पहले प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और आज क्या है। तो डेफिनेटली 23 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। नया रायपुर अपने आप में एक बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड के लिए कि एक छोटे से प्रदेश में इतना अच्छा सुव्यवस्थित डेवलपमेंट हो सकता है, एक ग्रीन फील्ड सिटी हो सकती है, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एग्जाम्पल है। बस अब हमें जो आपने बात कही कि काफ़ी हद तक सही दिशा में चल रहे हैं, यहाँ के लोग काफ़ी पोटेंशियल वाले हैं,
यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ के बिजनेसमैन, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं। तो सब सुविधा हमारे पास अच्छी है। सेंट्रल इंडिया में हम प्लेस्ड हैं, सेंट्रल इंडिया में प्लेस होने के कारण हमें लॉजिस्टिक का फ़ायदा है। तो हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से ये प्रदेश बहुत अच्छी दिशा पे है। और अब इसमें एक फॉरवर्ड थिंकिंग का एक और तड़का अगर लग जाए, मैं कहूँगा कि हम थोड़ा और प्रोएक्टिव होकर हम कैसे सोचें। अभी टू सम एक्सटेंट हम एक रिएक्टिव मॉडल पे हैं कि कोई चीज़ अच्छी आ रही है तो उसको बढ़ावा देने में सरकार बिल्कुल साथ है। जैसे ईवी की बात की मंदियानी जी ने, तो सरकार ने तुरंत उस पर आरटीओ की निःशुल्क किया या फिर उसको बढ़ावा दिया हर तरीके से। ऐसी अफोर्डेबल हाउसिंग में भी सरकार ने बढ़ावा दिया, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग को रिड्यूस करते हुए ईडब्ल्यूएस एलआईजी पॉलिसी का निराकरण किया ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग हो सके। बट वाकई में ये बात भी सत्य है कि हाउसिंग अभी भी उतना अफोर्डेबल नहीं है। देखिए, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइजेस, लैंड प्राइजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि रजिस्ट्री गाइडलाइन रेट कम रहे, सरकार ने प्रयास किया कि लोगों को शुल्क कम लगे, बट वो सब एक प्रयास एक हद तक ही काम आए। तो अल्टीमेटली अफोर्डेबल हाउसिंग इतना इजी चैप्टर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आई, मुझे लगता है केंद्र इस चीज़ को और थोड़ा आगे बढ़ाए, प्रधानमंत्री आवास योजना को। प्रदेश में भी थोड़ा स्कोप है कि हम हाउसिंग बोर्ड को कैसे हम यूटिलाइज करें अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया कराने के लिए। हमने ऐसी है कि हर एक साल के बाद आपको पलट के बोल सकती है, मैम वी आर नॉट लाइकिंग दिस कोर्स, वी आर नॉट लाइकिंग दिस इंडस्ट्री, हम ये काम नहीं करेंगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उन्हें किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में भेजते हैं, दे विल से मैम बहुत टारगेट्स हैं, बिकॉज ये जो बच्चे हैं दे have big dreams and they're actually doing very well. So I personally feel it's not just the attitude, it is the skills and the knowledge. These are the three things जो आज की जनरेशन को बहुत अभी भी आप देखिए, ये पूरी जनरेशन जो यूथ है वो पूरा मोबाइल में है। इट इज ओनली हमारी जनरेशन सब सुन रहा होगा, बट द यूथ इज स्टिल देयर इन द मोबाइल बिकॉज दे फाइंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स ओवर देयर देन लिसनिंग टू अस। तो इसीलिए तो मैम आज देखिए, मोबाइल में लोग अपने जॉब्स भी ढूंढने लगे हैं। आजकल तो हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कैसे पैसे कमाए जाएं, इससे रिलेटेड मटेरियल सबसे अधिक चल रहा है। भंसाली साहब, आज की तारीख में आप क्या मानते हैं, स्टेट का, आपकी इंडस्ट्री का टारगेट क्या होना चाहिए? हम बहुत से टारगेट डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ आपको लगता है कि अब जहां 23 साल बाद प्रदेश खड़ा है, आगे के लिए लक्ष्य होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए लक्ष्य होना चाहिए? हमारी इंडस्ट्री के लिए जो मेन लक्ष्य है, अभी जो हमारा मार्केट है सदर बाज़ार, हलवाई लाइन, एडवर रोड, ये वाला जो मार्केट है मालवीय रोड, ये मार्केट में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा तकलीफ है हमारे लोगों के लिए। तो सरकार ने अभी हमें एक मंडी में जो मंडी की जो जगह है वो देने का हमको आश्वासन दिया था, उस पर डिस्कस भी चालू है, लेकिन फिर ये थोड़े से समस्या आ गई तो अभी बैठक नहीं हो पाई है। अगर ये पूरा मार्केट डेवलप होके एक एरिया में एक साथ पूरा चला जाए तो सेफ्टी के पर्पज़ से, पार्किंग के पर्पज़ पे और सारी समस्याएं हमारी हल हो जाएगी। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में मंडी में जो हमें जगह देने की बात उन्होंने की है, वो अगर हमें जल्द से जल्द प्रदान कर दी जाए तो बहुत अच्छा मार्केट हमारा डेवलप होगा। और जो लोग बाहर जाके खरीदी कर रहे हैं वो यहाँ से जाने से रुकेंगे, उससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, हमारे शहर का विकास बढ़ेगा, हमारे प्रदेश का विकास बढ़ेगा। मोहित, अब ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, जैसे आपने बताया ईवी इज़ द फ्यूचर, ये अभी लगता है, लेकिन हम जिस तरीके से अभी G20 समिट देख रहे थे, ग्लोबल समिट हमने देखी, उसमें सारे विश्व में एक नहीं अनेक ईंधनों के ऊपर काम हो रहा है और इतना एडवांसमेंट है कि आप जब तक एक टेक्नोलॉजी को सब तक पहुंचाते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी दस्तक दे देती है। उसके लिए आप तैयार हैं, उसके लिए इंडस्ट्री तैयार है, स्टेट तैयार है? देखिए, वेदर इज ईवी, हम उसी को अब तक यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट में हमारे स्टेट में। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, कोई भी इनिशिएटिव आता है, इट टेक्स टाइम, वेदर टू गो फ्रॉम गवर्नमेंट, वेदर फ्रॉम बिजनेसमैन, एनीवन, थोड़ा बहुत उस चीज़ को एक्सेप्टेंस लाने में, ड्राइव करने में। हो सकता है हम 100 चार्जर लगा लें हमारा सीट, बट उसके कस्टमर हमको ना मिले। हमने अभी 10 चार्जर लगाए हैं, वो ऑक्यूपाइड होंगे, उसके बाद 10 और लगाएंगे। तो वो जॉइंट एफर्ट्स है। स्टेट ने चार्जर लगाने में थोड़ी डिले चल रहे हैं हमारा स्टेट। यदि हम थोड़ा और अच्छे से चार्जर्स में पुश करेंगे, अंबिकापुर में भी, जैसे हम फॉर एग्जांपल रायपुर के कस्टमर को जगदलपुर चित्रकूट जाना है फैमिली के साथ,
ही कांट कोई ना ईवी। यदि ये 2 चार्जर्स हमारे बीच में होते धमतरी और आगे कांकेर में, तो शायद वो ईवी में जा सकता था, तो उसका कॉस्ट वहाँ से सेव होता। तो ऐसे बहुत सारे चार्जर्स यदि लगते, एक इंडस्ट्री अभी स्टेबलाइज नहीं हो पाई है और ये इंडस्ट्री अब बॉटल नेक तक आ गई है, मतलब इसके यही नंबर्स यही ग्रो मैं नहीं हो पूछ रहा हूँ, रहे हैं। क्या मल्टीपल स्तर के ऊपर काम की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि अभी हम एक ईवी पर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे कई तरह के फ्यूल्स, ग्रीन फ्यूल्स हैं, बायो फ्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के मॉडल्स आपको उसमें इंट्रोड्यूस होंगे और मार्केट में आएंगे तो आप लोगों को लाने पड़ेंगे। जैसे लास्ट वीक हमने हम सबने मीडिया में देखा था, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कार लॉन्च की थी जो 100% इथेनॉल में चलती है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। वो यदि वो कार इंडिया में आ जाएगी तो उसका प्राइसिंग कम होगा, इंडिया में कस्टमर्स उसके ऐड ऑन होंगे। अब कब आती है, क्या प्राइसिंग सेट होते हैं, उसका कौन से ब्रांड्स तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच पाती है, बिकॉज एक टेक्नोलॉजी इंडिया में लाना वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है फॉर अ कंपनी, एंड विद दैट दे ऑल्सो नीड अ गवर्नमेंट सपोर्ट। अब वो कहाँ तक पहुंच पाते हैं, कितना यूटिलाइजेशन हो पाता है, एंड अगले 3 साल तक 4 साल तक इतना ईजी नहीं है। हम पहले ईवी को स्टैंड कर लें, फिर बाकी फ्यूचर की हम बात करेंगे। सिंघानिया साहब, एक